अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये लॉन्ग सवाल आ जाता है, बहुत अहम सवाल है। इसमें पूछा जाता है कि डाटा कम्युनिकेशन, डाटा है क्या, कम्युनिकेट कैसे करता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा क्या कराते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं। अब इसमें क्या है, डाटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ट्रांसफरिंग डाटा, डाटे को ट्रांसफर करना, डाटे को मुंतकिल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आपने कोई चीज भेजनी है, डाटे को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस। वन प्लेस क्या है, ये है, टू अनदर प्लेस। दूसरे कंप्यूटर पे अगर कोई चीज भेजना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। अब इसमें हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं, कई डिफरेंट मीडियम से गुजर के जाता है हमारा डाटा, ऐसे तो नहीं चला जाता एक जगह से दूसरी जगह। तो उसमें क्या है, उसके बुनियादी कंपोनेंट है, इसमें से एक भी कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो आपका डाटा नहीं जा सकेगा। बुनियादी अज्जा कौन से हैं, बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं इसके, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। पहला है आपके पास मैसेज हो, जो हमें भेजना हो। मैसेज नहीं होगा तो फिर कैसे भेजेंगे? मैसेज तो लाजमी चीज है। मैसेज ना हो टेक्स्ट की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, कोई वीडियो ऑडियो कोई भी चीज जो आप भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या है, आपके पास मैसेज हो। भेजने के लिए क्या है, मैसेज हो। पहला कंपोनेंट कौन सा है, मैसेज का। मैसेज होना चाहिए। मैसेज क्या है, मैसेज इज अ डाटा और इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। मतलब जिसको हम भेजना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जिसको भेजना चाहते हैं, वो मैसेज ही नहीं होगा तो हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, मैसेज का। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और क्या है, साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दी, मतलब वीडियो और ऑडियो और साथ टेक्स्ट भी सारे मिला के भी हो सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट कौन सा है, मैसेज है। मैसेज में क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट और ऑडियो वीडियो दोनों को मिला के भी हो सकता है। तो इसके बाद दूसरा कंपोनेंट आपका कौन सा है, सेंडर। अब जो आप भेजना चाहते हैं, सेंडर क्या है, सेंडर एक डिवाइस होती है। मतलब मेरे पास कोई सेंडर, मैं भेजने वाला हूं, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं होगी, मैं कोई चीज भेज सकूंगा, नहीं भेज सकूंगा। तो मेरे पास लाजमी है सेंडर डिवाइस, वो मोबाइल हो, वो लैपटॉप हो, वो कंप्यूटर हो, कोई भी चीज हो, लेकिन सेंडर डिवाइस होगी तो हम भेज सकेंगे। जी सर। तो अगला बंदा कहेगा मुझे भेजो, मेरे पास सेंडर डिवाइस नहीं होगी, मैं कैसे भेजूंगा? तो सेंडर डिवाइस लाजमी जरूरत है। सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड मैसेज। अब मैसेज तो हमारे पास पहला कंपोनेंट तो आ गया है, पहला कंपोनेंट हमने मैसेज तो ले लिया है, अब उसको भेजना चाहते हैं। भेजने के लिए आपके पास क्या हो, सेंडर डिवाइस भी हो। सेंडर डिवाइस होगी तो भेज सकेंगे। आपके पास सेंडिंग डिवाइस ही ना हो, कंप्यूटर ना हो, फिर कैसे भेजेंगे? लैपटॉप ना हो, मोबाइल ना हो, कोई भी हो, लेकिन भेजने वाली डिवाइस तो जहां से भेज रहे हैं आप। जी सर। तो ये चीज लाजमी हो। सेंड द मैसेज, वो डिवाइस जिससे हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं, वो सेंडर डिवाइस कहलाते हैं, सेंडिंग डिवाइस कहलाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स, मतलब जहां से भेजा जा रहा है। सोर्स और ट्रांसमीटर, भेजने वाला मतलब है जहां से भेजते हैं हम, उसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं। मतलब ये कंप्यूटर हमारा क्या है, सोर्स भी है, ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर भी है। ठीक है, इसको ये कहते हैं। और इसको दी सेंडर कैन बी कंप्यूटर, कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई फैक्स मशीन भी हो सकती है जिससे हम भेजते हैं, कोई मोबाइल फोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है जिसके लिए हम क्या करते हैं, कोई चीज भेजते हैं। दी कंप्यूटर यूजुअली यूज्ड एज द सेंडर इन द डाटा कम्युनिकेशन। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं जिससे हम डाटा भेजते हैं। तीसरा कंपोनेंट है रिसीवर। तीसरा कौन, रिसीवर है। और रिसीवर हमने मैसेज पहला कंपोनेंट था, मैसेज भी है बड़ा, सेंडर सेंडिंग डिवाइस भी है जिससे हमने मैसेज भेजना है, आगे वसूल करने वाला ना हो फिर। तो ये लाजमी है, इसमें से एक कंपोनेंट भी नहीं होगा, एक चीज भी नहीं होगी तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। सारे अज्जा लाजमी है। आपके पास मैसेज भी है,
आपके पास सेंडिंग डिवाइस भी है, कंप्यूटर है, बड़ा भेजना है, आगे वसूल करने वाला नहीं होगा। फिर हाँ भी मैंने भेज दिया जी वीडियो, आगे वसूल नहीं होगी, कहाँ होगी, किस कंप्यूटर के ऊपर, किस मोबाइल, वो लाजमी है, वो क्या है, लाजमी है। तो इसके लिए क्या है, रिसीवर इज द डिवाइस जो रिसीव करता है मैसेज। सेंडिंग डिवाइस से जो मैसेज हमने भेजा है वो कोई डिवाइस तो होगी जो वसूल करेगी, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो फैक्स मशीन हो सकती है, कोई भी डिवाइस जो वसूल करती है मैसेज को, उसको रिसीविंग डिवाइस कहते हैं। वो इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक, इसको हम क्या कहते हैं, सिंक भी कहते हैं। रिसीविंग डिवाइस को हम, रिसीवर जो होता है वो रिसीविंग डिवाइस को हम क्या कह रहे हैं, सिंक भी कह रहे हैं। The receiver may be capable to accept the message. रिसीविंग क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है मैसेज को, ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसने सेंडिंग डिवाइस में कोई भेजा है मैसेज, अब इसने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट लाजमी करेगा, वो देखेगा कि मुझे क्या भेजा है सेंडिंग डिवाइस में। अब मैंने आपको बताया है जैसे सेंडिंग डिवाइस में कंप्यूटर भी हो सकता था, लैपटॉप भी हो सकता था सेंडिंग डिवाइस, या फैक्स मशीन भी हो सकती थी, तो सेम इसी के अंदर भी वही चीज होगी जो वसूल करेगी। मैं भी वो उधर से उसने मोबाइल से भेजा, इधर से इसने किस में वसूल किया, रिसीव किस में किया, वो कंप्यूटर से किया है, तो ये हो सकता है। लेकिन आगे वो कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, या फैक्स मशीन भी हो सकती है जहां से वो कोई चीज रिसीव करेगा। द रिसीवर कैन कंप्यूटर, प्रिंटर, आप देखें आपने कमांड दी कंप्यूटर से, सेंडिंग डिवाइस से, अब वो प्रिंट कहां से होगी, रिसीविंग डिवाइस, प्रिंटर से, जहां से प्रिंट निकलेगा वो बाहर, तो रिसीविंग डिवाइस, वो प्रिंटर भी रिसीविंग डिवाइस हो सकता है। जरूरी नहीं कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये चीजें हो, तो वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं जिससे वो क्या करेगा, वो वसूल करेगा। प्रिंटर भी हो सकता है। अब कंप्यूटर यूजुअली एज रिसीवर, अब रिसीविंग डिवाइस की हम क्या करते हैं, आमतौर पर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग क्या है, रिसीविंग डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये 3 कंपोनेंट हो गए हैं। अब इनमें से कोई भी मिसिंग होगा, आपका मैसेज नहीं जाएगा। अब मैसेज नहीं है, सेंडिंग डिवाइस है बड़ी, रिसीविंग डिवाइस भी है बड़ी, कोई फायदा नहीं। जब मैसेज नहीं होगा, जिसका कम्युनिकेशन करनी है, जो मैसेज भेजना है, डाटा की कम्युनिकेशन करनी है, डाटा को ट्रांसफर करना है, वो मैसेज नहीं होगा, फिर ट्रांसफर कैसे होगा। तीसरा बात है ट्रांसमिशन मीडिया, चौथी ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया जिसके जरिए भेजना है, वो पाथ जिसके जरिए डाटा हमने भेजना है। जैसे ये केबल है, अब डाटा हमारा इसी के जरिए जाएगा, वो जरूरी नहीं कि केबल हो, वो केबल के बगैर भी हो सकता है। ट्रांसमिशन इज द पाथ, रास्ता है, थ्रू विथ मैसेज और ट्रांसफर, जिसके जरिए डाटा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रांसफर होता है। वो में भी वायरलेस भी हो सकता है, तारों के बगैर भी हो सकता है, तार वाला भी हो सकता है, जिसके जरिए हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। It is used to carry message from one place to another place, मतलब आप ये तार का केबल लगाए, इसका मकसद क्या था कि हमारा डाटा सेंडिंग डिवाइस से लेके दूसरे रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचाना था। अब ये पाथ ना होता, आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। तो पाथ लाजमी हो। पाथ क्या इस्तेमाल करते हैं, वो केबल, वो वायरलेस, कोई केबल के बगैर चीज इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, अब इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया जो है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। दी ट्रांसमिशन मीडिया इज फिजिकल केबल, मैंने वही बात किया कि फिजिकल केबल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि केबल हो, केबल के बगैर भी आपका मैसेज, जैसे आपने कोई व्हाट्सएप यूज करते हैं तो या आप एक दूसरे को ब्लूटूथ के जरिए डाटा भेज रहे होते हैं, तो वो वायरलेस जा रहे, तो जरूरत नहीं कि आपने तो वो तार लगाई होती हैं। आप जब फोटो भेजते हैं, कोई छोटी सी चीज भेजते हैं, तो वो क्या है, तारों के बगैर जा रही होती है, तो वो पाथ, वो वायरलेस, वो तारों के बगैर आपका मैसेज जा रहा है। अगर वो वायरलेस ना होता, ट्रांसमिशन मीडिया ना होता, फिर आपका एक जगह से दूसरी जगह डाटा नहीं जा सकता था। चाहे सेंडिंग डिवाइस मोबाइल आपने भेजा ब्लूटूथ से, रिसीविंग डिवाइस भी है बड़ी, मैसेज भी है बड़ी, कम्युनिकेशन मीडिया नहीं होगा, ट्रांसमिशन मीडिया नहीं होगा, आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसके बाद है इनकोडर डिकोडर, आखिर जो इसका मेन इनकोडर डिकोडर।
इनकोडर जो आपने मैसेज भेजा है, इनकोडर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल। इसका काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट इन द फॉर्म दैट कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में तब्दील करती है। आपने जो भी डाटा भेजा है वो किस में तब्दील हो जाएगा, डिजिटल में तब्दील हो जाएगा। डिकोडर क्या होता है, डिवाइस होती है जो क्या करते हैं, इनकोडेड सिग्नल इनटू द डिजिटल। अब इसको क्या है, इनकोडर जो यूज करते हैं ये वाला इनकोडर डिजिटल सिग्नल को किस में करेगी, वो एनालॉग में, डिजिटल को किस में करेगी, वो एनालॉग में करेगी। डिकोडर एक डिवाइस है, वो कन्वर्ट करते हैं इनकोडर सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल। इनकोडर सिग्नल किसको इसको एनालॉग सिग्नल को किस में करेगी, डिजिटल सिग्नल में करेगी। दैट कन्वर्ट द इनकोडेड सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल, जो हमने मतलब एनालॉग सिग्नल भेजे हैं वो किस में करेगी, डिजिटल सिग्नल में। तो ये इनकोडर होगा। डिकोडर में क्या होता है, जो आपके पास रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ द मैसेज, रिसीवर उसको क्या कर सकेगा, मतलब मैंने कोई मैसेज भेजा है वो तारों के ऊपर गया हुआ है ना, ला कर दिया जा रहा है। अब इसने क्या समझना है, मतलब मैंने जैसे तस्वीर भेजी थी ये डिजिटल थी, डिजिटल से एनालॉग में तब्दील हो गया, डिजिटल से क्या हुआ, एनालॉग में हुआ। इसको क्या कहते हैं, मतलब है इनकोडर। और डिकोडर क्या करेगा, जो एनालॉग सिग्नल भेजे हैं, तो मैंने फोटो भेजा इधर से, मतलब वो जब इधर कंप्यूटर में था वो डिजिटल की शक्ल में था, अब वो जब ट्रांसमिशन मीडिया से गुजरेगा वो एनालॉग के सिग्नल में जाएगा। अब दरमियान में हम एक डिवाइस लगाएंगे, इनकोडर या डिकोडर लगाएंगे, उसका काम क्या होगा, एनालॉग जो सिग्नल आए हैं ये ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए, अब इसने तो ये डिजिटल में समझता है, वो क्या करता है, डिजिटल में समझता है, ये क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा डिजिटल सिग्नल में। मतलब हमारा कंप्यूटर जो समझता है डिजिटल सिग्नल समझता है, किसमें समझता है, डिजिटल। इसने अलग से एक डिवाइस लगाई हुई है, इधर इसने एक अलग से लगाई हुई, इसने इनकोडर लगाया हुआ है जो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में तब्दील करता है। फिर इसने आपने रिसीविंग डिवाइस ने क्या लगाया हुआ है, डिकोडर लगाया हुआ है, डिकोडर दरमियान में लगाया हुआ अपने कंप्यूटर के साथ। वो क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल आए हैं उसको दोबारा कैसे तब्दील कर देगा, डिजिटल सिग्नल। समझ आ गए, इसमें क्या मतलब है कि डिजिटल सेंडिंग डिवाइस पे इनकोडर लगाएंगे जो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तब्दील करेगा। मैंने अभी आपको लिख के दिया, डिजिटल को एनालॉग में तब्दील करना किसका काम है, इनकोडर का। एनालॉग को डिजिटल में तब्दील करना डिकोडर। आपको समझ आ गई है, यस बिल्कुल। आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है, मुकम्मल है। ये कल आपने रिवाइज भी करना है और